पांडव को मारने से पहले बुद्धू को मार देता है तो पांडव मर जाते हैं। उसके बाद बताना करण नहीं उन्नत मारना क्यों बोला है? क्रोध के ऊपर हम जीत पाएंगे न, अन्याय होने देंगे न सहेंगे। क्रोधी इंसान अन्याय सहता भी है और करता है। कामना इतनी कर बैठते हैं कि होश नहीं होता, मेरे ऊपर गुजरते जा रहे मैं कर क्या ना हूँ। वो इतना मुझे लगा है मेरा नहीं आ रहा है तो भगवान की भक्ति करें। अरे हमको मेरा बात करना अच्छा नहीं लग रहा है तो मौन में रहोगा ना, फिर भी कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं कर ऐसा कर ऐसा नहीं कर। अरे तुम्हारे समझ में नहीं चाहिए उनको क्या कर लोग इतना पढ़ा रहे बच्चों के लिए पढ़ा रहे बेटी बड़ी होगी बहू आएगी और जब बहू आती है ना सब आगे अचानक मिल जाती ये थोड़ा मिलता ये खाऊंगी ये करूंगी ये रखूंगी जिनको बेटे सवाल इस वस्तु से प्यार किया क्या न प्यार कभी ईश्वर से सामान बटोरा परसों का दुनिया में इतना जीवन में जीवन को देना नहीं किया कभी बोला 500 अपने हाथ में फिर हम किसका ऐसा होता हम गदा आएगा ऐसा पता क्यों मेरी माता ही नहीं ले रहा है कि भगवान की जीवन में सेवा कर रहा हूँ संभाल रहा हूँ न मोह बढ़ेगा न तृष्णा बढ़ेगी लोग बढ़ेगा भगवान की दुनिया में प्यार प्यार करते रहेंगे जब तक जीवन कमाएंगे खाएंगे और अपनी सुख लेंगे और अंदर से लेना फितरत नहीं है नहीं चाहिए मानव कंट्रोल होना यही मान सिर्फ ज्ञान में लगा है। आगे रोटी काटते शरीर होगा तो पेट में रोटी क्या नहीं कपड़ों का नहीं होगा तो कुछ बच्चे रोटे भगवान ने दिया है तो नहीं माना पर जो अत्याचार है दूसरों की चीजों में हम दूसरों की चीजों में इसका बंगला इसकी कार इसकी स्त्री इसकी औलाद जो भी मिले इसके जो मिलाए कैसे हैं अनाज खाऊंगा कपड़े दूंगा दादी दूंगा करने के तो पेट पर काम से और दूसरी बात मूवमेंट पाएंगे जैसे मेरे को बहुत सुंदर लगी तस्वीर बहुत और मेरे अंदर का भगवान की तस्वीर में कितना अच्छा लग रहा है अब मेरा अच्छा ध्यान रखिए भगवान की तरफ जब भगवान की तरफ जाएंगे तो ऑपरेशन नहीं करेंगे वो भगवान करेगा की लड़की को कितनी खूबसूरत है भगवान की खूबसूरत करने का काम करते रहेगा अब मेरा काम करा जाए इसके सीट सोना तो कितना अच्छा है अंदर तो कितना है हजारे लाखों चीजें पर वहाँ क्या हो गया भगवान जैसे इतना सुंदर लग रहा है तो मेरी सुंदरता भगवान की तरफ लगता है तो वही कौन करेगा उन्हें भगवान गाना भी तो बच्चे के लो भगवान के सुंदर में कितना अच्छा है इस रूप में कितना अच्छा लगेगा इस रूप में कितना अच्छा तो हुआ है ना आज आत्मा का और मनुष्य किस काम का तुम बताओ अगर ये शक्ति न हो शरीर में किस काम की आज झुमर लगे हुए नहीं यहाँ लाइट नहीं है झुमर किस काम की
इतने भी शौकान हो, करोड़पति हो, सुंदर हो, ये हो, तो जब वो आत्मा की शक्ति नहीं है तो किस काम की? तो पहली नजर जब जाती नहीं बहुत अच्छा है और अंदर आवाज आती है अच्छा तो कुछ नहीं आया मुझको खुद में नाज है सतगुरु मेरे सतगुरु मुझको तुझ में नाज है करता है तू नाम मेरा होता है और काम क्यों मेरे उसमें करता तो सब है वो वाकई में नजर नहीं जाएगी जैसे एक संत की नजर नहीं जाती है बहुत खूबसूरत क्योंकि इसमें से एक देखता ही ना नकली बोल रही है कि तुम मैं संत तुम मेरे आंख डाल रहे हो नहीं मैं सोच रहा हूँ कितना सुंदर बनाया है तुझे वो बनाने वाला कितना सुंदर तो नाम रखेंगे पुत्रों में इस तरीके है तो बेटे ये पुत्र है ना स्कूल में जब वो छोटे होते थे उसके बनाते जाते थे छोटे घर बनाने जाते थे फिर बगीचे गए 10 साल से तो नकली होता था ना तो जब वो दिखाते आता तो काम आया था ये काम आया था समय चला जाएगा तभी बनाएंगे घर पर क्या करना जब इसका मालिक ही निकाल रहे आएगा नोटिस तो जमानत न होगी बदले में जमानत न होगी यहाँ पे यही हो जाता है कभी कभी चला वो और प्यार में क्या माना क्या जैसे केरी और आम कभी खट्टी होती है और काम भी बहुत आते हैं ऐसे मुंह है जिससे काम भी बहुत आते हैं और खट्टा भी आते हैं प्रेम में कभी खट्टास नहीं है वो है आम अगर तुम बहुत मांगो तो बीमार हो जाओगे प्यार दे दो प्यार दे दो कभी बोला प्यार देने वाला इंसान है लेने वाला जानवर है तो तुम प्यार देता है न देता है तो प्यार का स्वरूप है तो भगवान तो प्यार का स्वरूप होना है ना प्यार के स्वरूप होने से अपेक्षा नहीं होता प्यार के स्वरूप होने से पांच प्रकार का आत्मे होते हैं बोला 5 प्रकार की बात करिए कि ज्ञान में लगा लो कामना सत्य बुद्धि करो लोग अपने मन को करो लोग करो वचनों का और सुनो मोह करो अपनी आत्मा से परमात्मा से अहंकार करो आत्मा का होने पड़े इतना सरल है किसी को समझना चाहिए किसी को छोड़ना नहीं जो चीज जाना है हो जाना मेरा बैठा तस्वीर होने नहीं दिखा एक माँ बोलते हैं अपने जमाने में क्या करते हमारे घरों के जमाना बेटी है उसमें डराने पड़ता सुई कहाँ उसमें लगा देते हैं जंगल में गुंडा होता है माँ ने एक बार बोला सुई उनका लगा दिया ब्रह्मा उधर जो कृष्ण बेटा है उसको डरा नहीं कृष्ण भगवान दे रहा ये नजर का बात है लेकिन ऐसी उत्तम नजर बन जाती सबसे ऐसा नजर इसके बाद तो हमारे अंदर कोई जगत की बात आएंगे पदार्थ आ ही नहीं सकता वाकई होते शांति आ जाएगी आनंद आ जाएगा किसको भी नहीं छोड़ेगा अध्यक्ष आज अभिमन्यु का जो बेटा था वो जब बड़ा हुआ
अभिमन्यु का बेटा परिषद था, पर परिषद का बेटा जो था, परिषद चला गया जल्दी। उसका बेटा जब गद्दी में बैठा, वो राज्य चलाने लग गया। एक दिन वेद व्यास से बोलने लगा, महाभारत के समय आप थे, फिर भी महाभारत हुई। अगर ये महाभारत नहीं होती तो इतना धन बचता ना। अट्रैक्शन देखो, तो आज मुझे काम आता ना, कितना अट्रैक्शन है। जो बात पता ही नहीं है, और अट्रैक्शन कहाँ चला गया, जो धन लड़ाई में खर्च हुआ, जो है उसका शुक्राना नहीं मान रहे हैं, पर जो खर्च हुआ उसका मानना है। तो जीवन में ये सोचते ही नहीं है। तभी बोला, वेद व्यास के पास बैठे थे, बातों ही बातों में उसके बेटे का नाम था अनमंजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास से कहा कि जहाँ आप समर्थ थे, जहाँ आप समर्थ थे, भगवान कृष्ण थे, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए, और देखते देखते अपान धन आदमी हो गए। अब लोगों में लुभायमान नहीं हो रहा है कि हमारे इतने घर के रिश्ते चले गए, अट्रैक्शन कहाँ हुआ, धन में। युद्ध को होने से नहीं रोक पाए, और देखते देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहता ना, तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अभिमन्यु ने भी ऐसा ही बोला था, नाश हो गया, मैं बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मे जय के शब्द सुनकर भी व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्व जन्म की क्षमता पर शंका न करो। जो बड़े करके गए ना, उन पर शंका मत करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में भी इतनी समर्थता थी, वे युद्ध को रोक सकते थे। जन्मे जय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता हैं, मेरे जीवन की होने वाली किसी घटना को बताएं, मैं उसे रोककर प्रणाम कर दूंगा। आपको सब पता है आपको क्या होने वाला है, आप मुझे बताओ, मैं रोक के दिखाऊंगा। ये अपमान है। उसे रोककर प्रमाण कर दूंगा कि विधि का निश्चय विधान निश्चय नहीं होता। कुछ वर्ष बाद काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने निश्चय कर दूंगा। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तुम यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा, फिर दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी। मालूम की जो माँ बाप था, उसको भी स्त्री मिली थी समुद्र के किनारे, सती थी, जिसे तू महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि मैं ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम ये सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तुम एक यज्ञ भी करोगे। मैं तुमको आज चेता कर रहा हूँ कि इस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, जवानों से मत कराना, लेकिन तुम यज्ञ युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जन्म में जैने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा, मैं आज के बाद काले घोड़े पर बैठूंगा ही नहीं। तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। वेद व्यास ने कहा, ठीक है,
ये सब होगा। अभी आगे की सुन। इस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मण को प्रणाम दंड दोगे, प्राण दंड दोगे। तुम उस रानी के कहने पर यज्ञ में ऐसी घटना होगी कि उस रानी के कहने पे ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हें धर्म हत्या का पाप लगेगा और तुम्हें कुष्ठ रोग होगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। चेतना है तुम्हें। वेद व्यास की बात सुनकर जन्मे के अहिताय वश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। तो जाऊंगा ही नहीं तो बात ही खत्म। परंतु जब होने का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं दूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला और घोड़े ही नहीं थे। ये काले ना बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। इसलिए किसी से बेच न करो। मैं तो ऐसा करूंगा ही नहीं, मैं होता तो ऐसा न करता, मैं होता तो ऐसा न कर। अरे समय बलवान है, वक्त की हर शय गुलाम है। इसलिए सब बोलो ही नहीं, समय बताएगा। आज शादी में भी चलते थे ना, किसी का बेटा शांत होता था या पति, मम्मी आपके साथ में तो पता पड़े, बेटा समय बताएगा। पहले कुछ नहीं कह सकते, समय बताएगा। पर गुरु है तो बचाएगा। अब क्या बोला, गुरु है तो बचाएगा। तो आज बात याद आती है कि ऐसा नहीं बोला, नहीं नहीं मैं तो नहीं रहूंगी, मैं तो ऐसा नहीं करूंगी, नहीं। क्योंकि उस टाइम कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ रही है, कैसे आ रही है, समय क्या लेके आया है पता ही नहीं। जेड़ो जेड़ो समो तेरी बात तेरी तात हूंदी, प्रेमी समय के सलामा रबर रखे थी राम। दो के न दे, भोग दुख सुख गले, धार धार समय की सौगात हूंदी। जेड़ो जेड़ो समा तेरी बात हूंदी। अरे एक जना बोलता है ना, मैं तो ऐसे बेटे को नहीं बनाऊंगी जैसा उसका बेटा है। हूबहू उसका बेटा वैसा बन जाता है। कौन है? इसलिए घोड़ा ही काला मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अन्य अंतर होकर दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर एक सुंदर स्त्री को देखा, उस पर मोहित हुआ। अध्ययन मैंने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, महल में तो जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। पर उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उसे विवाह भी किया। फिर रानी के कहने पर जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी कराया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए, युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। उसका पल्लू खिसक गया तो हंसने लगे। रानी क्रोध हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मे ने उसे दंड भी की सजा दे दी। फल स्वरूप से कोड़ हो गया, क्योंकि ब्राह्मणों को सताना महापाप है। सहो नहीं पर सताओ भी नहीं। जब जब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा, उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करी। कभी भी जिंदगी में याद रखना, सच्चाई रखनी है जरूरी है गुरु के आगे, पर गुरु को गलत करना नहीं। वेद व्यास ने गलत कर दिया। वेश न करो, माँ बाप को भी बोलो तुम यहाँ ये ऐसे करो न करो, पर उनको गलत न ठहराओ, उनका दिल न दुखी करो, गुरु का दिल दुखी न करो। ये कुछ नियम रखे गए, ब्राह्मण का दिल दुखी न करो, नहीं दो, तुम्हारे पास नहीं है, प्यार से बोल दो, पर दिल न दुखी करो। वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और दे रहा हूं।
मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, पूरा महाभारत बता रहा हूँ तेरे को। तुझे श्रद्धा है, विश्वास के साथ सुनना है, इसलिए तेरा कोर मिटता जाएगा। परंतु यदि किसी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया, किसी बात पर तूने अविश्वास किया, तुम्हें महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। अगर शंका की तो तेरा कोर उधर ही रुक जाएगा, फिर मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। यदि रखना, अब तेरे पास, याद रखना, तेरे पास यह अंतिम अवसर है। जब तक जन्मेजय को वेद व्यास की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वो पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कहा, आरंभ करो। करी। और जब भीम के बल के वे प्रसंग सुनाए, जिससे भीम ने हाथियों को सूंड से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला, अंतरिक्ष में आकाश, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। वो हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। हाथी जिनको भीम ने उछाला था, वो आज तक नीचे नहीं उतरे। अब शंका आएगी ना कि आज भी घूम रहे हैं, कहाँ है, ये झूठ है, ये मन बहुत है, बहुत है। वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। जब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा, ये कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा, पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया, अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रण नहीं कर पाए, क्योंकि ये होने द्वारा निश्चय है। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आह्वान किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का परिणाम है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने विश्वास श्रद्धा से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु रह गया, वह उसकी मृत्यु का कारण बना। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं। तकदीर भी बनी है समय के हिसाब से। पहले बनी तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनी राल बोध, पीछे बना शरीर। तुलसी ऐसो जान के मन न बांधो दी। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो, उठ और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त बना रहा है, तू तो केवल निमित्त बना रहा है। होने को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नर्क कर्म व ईश्वर का जाप से होने के प्रभाव को कम किया जा सकता है। होने को टाला नहीं जा सकता है, कम किया जा सकता है। माइंड समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे हम सत्संग में आते हैं, बोलते हैं हमारी पूरी किस्मत चेंज हो जाए, तो उसे अहंकार आएगा। इसलिए क्या बोला, चेंज होता है पर पूरी नहीं, थोड़ी मिलती है। 12 नहीं माफ होते हैं, 4 नहीं मिलते हैं। दिखाते हैं कि ये कर्म है तेरे। हम क्या बोलते हैं, इतने से तो कर्म तो ये भी नहीं काट सकता था क्या। अरे काट के ही दिए, कट सट करे करे देना नहीं, वो भी खाना था नहीं उधर। वैसे बोला मत बोलना कभी भी, होने को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नर्क कर्म में जो नाम जाप से सत्संग सुनने के प्रभाव को से कम किया जा सकता है। अर्थात रोग आएंगे परंतु पीड़ा नहीं होगी। रोग आएंगे, दुख तकलीफ आएंगी, तुमको तकलीफ नहीं होगी। बोला ये भी गुजर जाएंगे, ये भी गुजर जाएंगे। इसलिए अपने जीवन को
मस्त रखो, स्वस्थ रखो और अपने जीवन को बनाओ। ज्ञान सुन करके ज्ञान में बनाओ, प्रेरणा दो अपने आप को। जब वहां पे कुछ न कर सका, हम क्या करेंगे? काश मैं होता तो ऐसा करता, मैं औलाद को ऐसा करूंगा। और वो औलाद हो, वक्त पिक्चर देखी थी। वक्त वक्त में 3 बेटे थे। उसको अहंकार था कि मैं बेटों को कुछ बनाऊंगा। ऐसे देखना, मैं जज बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, मैं देखना ऐसे करने लगा। अभी बोला ही पूरा और धरती हिल गई। तीनों बेटे कहाँ कहाँ चले, पता ही नहीं पड़ा कहाँ चलाएंगे तीनों। तो नहीं बना सकते। इसलिए हम अपना पुरुषार्थ करते चले, सत्संग सुनते चले, विश्वास रखते चले और कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करें। चाहे बिजनेस है, चाहे घर है, चाहे सत्संग है, उसको आगे बढ़ाओ। तुम अपनी मेहनत करो, बाकी छोड़ छोड़ दो भगवान के ऊपर। भगवान साथ है ना, बोलो कर लूंगा, कर लूंगा। ऐसा जीवन सफल बनाने के लिए गुरु मिल गया है। तो गुरु मिलाए, बचा देता है। नहीं तो हम चोर बन के जगत से जाते हैं। गुरु चोर से बचा दिया, चोरी करके जाते हैं, मेरा 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 करके संसार से चोर बन के चले जाते हैं। तो चल चोर बन के न चले। सबका नसीब अपना अपना है, प्राणवश अपने अपने है। तभी बोला, एक चोर ने मरने के वक्त अपने बेटे को बुलाकर एक नसीहत दी। हम देते हैं ना अपने बच्चों को नसीहत। अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारा, धर्मशाला या धार्मिक स्थानों में मत जाना, बल्कि उनसे दूर ही रहना। दूसरी बात, अगर कहीं पकड़े जाओ तो ये मत स्वीकार करना तुमने चोरी की है। ये मत स्वीकार करना, चाहे कितनी भी सख्त मार पड़े। लड़के ने चोरी ने लड़के के चोर के लड़के ने कहा सत्य वचन, ठीक है। इतना कहकर वह चोर मर गया। उसका लड़का रोज रात को चोरी करता था। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताले तोड़े, लेकिन घर वाले जाग गए। उन्होंने चोर बचा दिया। आगे आगे पहरेदार खड़े थे। उसने कहा जाने दो, बचकर कहाँ जाएगा। एक तरफ घर वाले खड़े थे, दूसरी तरफ पहरेदार। अब चोर जाए भी तो किधर जाए। वह किसी तरह बचकर वहां से निकल गया। बचकर वहां से निकल गया। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ी। धर्मशाला को देखकर उसने अपने बाप की सलाह याद आ गई कि धर्मशाला में नहीं जाना। लेकिन वह अब करे तो करे क्या। उसने यह नहीं मौका उसने यह सही मौका देकर वह धर्मशाला में चला गया जहाँ सत्संग हो रहा था। अब कहाँ गया? धर्मशाला में, जो बाप ने मना किया था। और वह सत्संग हो रहा था। वह बाप का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने कानों में उंगली डाल दी। उससे सत्संग के वचन उसके कानों में न पड़ जाए, लेकिन आखिरकार मन अध्यस्त घोड़ा हो जाता है। उसे इसे जिधर से मोड़ो वो उधर ही जाता है। मना करो ना, इधर नहीं देखो, वही देखेगा। बंदर का ध्यान नहीं करना तो बंदर का ही ध्यान करेगा। कानों को बंद कर लेने के बाद भी चोर के कानों में वह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उस चोर ने सोचा कि परछाई हो ना हो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। घर वाले पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। जांच पड़ताल होने पर वह चोर पकड़ा गया। पुलिस ने चोर को बहुत मारा, लेकिन उसने पुलिस ने चोर को बहुत मारा, लेकिन उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध ने स्वीकार कर ले तो सजा नहीं दी जाएगी। उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध ने स्वीकार कर ले तो सजा नहीं दी जाएगी। उसे राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर ने वहां भी अपना अपराध नहीं माना।
वह चोर देवी की पूजा करता था, इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी ने कहा कि मैं इसको मना लूंगी। उसने देवी का रूप भरकर निकली। अब देखो, पॉइंट समझना, उसने क्या सुना था सत्संग में कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। एक ही वचन सुना ना। अब इधर क्या करा है, देवी देवताओं का रूप धारण करके उसको डराने के लिए भेज रहे हैं। बाहर निकल, नकली बाएं लगाई, चारों हाथों में चार मशाल जलाई, नकली शेर की सवारी की, क्योंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी। इसलिए जब वह आई, उसने उसके कहने पर जेल के दरवाजे कर खुल गए। जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इष्ट देव को याद करता है। इसलिए चोर भी देवी की याद में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने एक खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया कि तूने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी की है तो मुझे सचमुच बता दे, मुझसे कुछ भी मत छिपाना, तुम्हें फौरन आजाद करवा दूंगी। देवी माता बोल रही है, मैं तुम्हें फौरन आजाद करवा दूंगी। चोर देवी का भक्त था, अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ और मन में सोचने लगा, मैं देवी को अब सब सच सच बता दूंगा। वो बताने को तैयार हुआ था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने कहा कि इसकी तो परछाई है। वह समझ गया कि देवी नहीं, बल्कि मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है, धोखा हो रहा है। अब संत का एक वचन काम आ गया, मृत्यु से बचा लिया। वह सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या मैं आपको नहीं बताता? जेल के कमरे में बाहर बैठे हुए पहरेदार चोर को ठगने की बात नोट कर रहे थे। उनको ठगनी को विश्वास हो गया कि वो चोर नहीं है। अगले दिन उन्होंने राजा से कह दिया वह चोर नहीं है। राजा ने उसको आजाद कर दिया। जब चोर आजाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुन करके जेल से छूट गया हूँ। अगर मैं अपनी सारी जिंदगी सत्संग सुनने में लगाऊंगा तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा। ऐसे अब प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा और चोरी का धंधा छोड़कर महात्मा बन गया। देर लगी, इसलिए बुलाए कल युग में नानक नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पान, जो श्रद्धा कीनी सबका बेड़ा पार। गुरु नानक इतने साल लेके गया है कि कल युग में एक नाम जहाज है, सत्संगी जहाज है। तभी दादा भगवान बोल रहे हैं कि 1 घंटा सत्संग को दो, 1 घंटा अपने शरीर को दो, योगा करो, वॉक करो, तंदुरुस्त रखो, बाकी दुनिया के जाके काम करो। इसलिए सत्संग एक बड़ा तीर्थ है जो हमको सारे कर्म धुला के साफ कर देता है। सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक यू।